नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज है तारीख 18 नवंबर। चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है और 20 नवंबर को मतदान होंगे दूसरे चरण का, और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को जो है वो आने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के। इस बार ऐसा लगा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पप्पू यादव बन गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है राजद, झारखंड में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर जगह ऐसा दिखा, एक केमिस्ट्री दिखी, चाहे वो हेमंत सोरेन के साथ, चाहे वो कल्पना सोरेन के साथ, पप्पू यादव की। और कुल पप्पू यादव ने 21 जनसभा जो है वो झारखंड में जो है वो किया है। तो तेजस्वी यादव, हालांकि उन्होंने भी जनसभाएं की हैं, लेकिन जैसे कि जिन सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनके उन उन सीटों पर 3-3 4-4 दफा जो है वो तेजस्वी यादव गए, और कुल जनसभा की जो संख्या है तेजस्वी यादव की, वो भी 21 पहुंचती। यानी कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव झारखंड में जनसभा करने के मामले में बराबर पर हैं। 21 जनसभा जो है वो पप्पू यादव ने भी की है और तेजस्वी यादव ने भी 21 जनसभा जो है वो की है। ये डाटा जो हम ला रहे हैं वो तेजस्वी यादव के फेसबुक प्रोफाइल पर जो उन्होंने पोस्ट किया है और पप्पू यादव ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया, उसके हिसाब से ला रहे हैं। अगर उन्होंने कोई पोस्ट ना किया हो तो उसकी जानकारी नहीं है। अब फटाफट देख लेते हैं पप्पू यादव किस किस दिन कहां कहां जो है उन्होंने जनसभा की। शुरुआत आज से ही कर लेते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन प्रचार का था झारखंड में। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में जो है वो रोड शो करते हैं। पप्पू यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं कल्पना सोरेन के साथ, और आज ही जो है वो मधुपुर विधानसभा में हाफिजुल हसन के, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी जो है वो प्रचार करते हैं। और कल यानी कि 17 नवंबर को गोड्डा विधानसभा सीट पर संजय यादव के लिए प्रचार करते हुए नजर आए पप्पू यादव। संजय यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं गोड्डा से। गोड्डा देवघर जिले में आता है, और आरजेडी के उम्मीदवार के लिए भी पप्पू यादव ने भीड़ खचाखच पप्पू यादव के लिए नजर जो है वो आ रही है झारखंड में। और ये जो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं गोड्डा विधानसभा सीट से दिखा रहे हैं, जहां पर संजय यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वैसे तो बिहार में 40 सांसद हैं, और लेकिन जितनी पूछ जो पप्पू यादव की झारखंड में हुई ना भाई साहब, वो किसी नेताओं की भी नहीं हुई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की भी जो है हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी कि पप्पू यादव की जो है वो हुई है। अब आगे चलते हैं, पप्पू यादव ने कहाँ-कहाँ जो है वो जनसभा को संबोधित किया, वो जल्दी-जल्दी में आपको दिखा देते हैं। 15 नवंबर को उदय शंकर सिंह सारठ विधानसभा में पप्पू यादव पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। 16 नवंबर को जामताड़ा विधानसभा में डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए पप्पू यादव ने जनसभा किया। 15 नवंबर को जामा विधानसभा में डॉक्टर लुइस मरांडी के लिए जो है वो पप्पू यादव ने प्रचार किया। 14 नवंबर की बात करें तो सारठ विधानसभा में उदय शंकर सिंह के लिए पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया। 11 नवंबर को जेएमएम प्रत्याशी अनंत प्रताप देव भवनाथपुर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार किया। और 11 नवंबर जेएमएम के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार, जो कि रंका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रचार जो है वो करते हुए नजर जो है वो आए। 11 नवंबर को पोटका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जेएमएम के प्रत्याशी संजीव सरदा के लिए प्रचार करते हुए नजर आए पप्पू यादव। 10 नवंबर को जो है वो हटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। 10 नवंबर को चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम प्रत्याशी सुख राम उराम के लिए प्रचार करते हुए नजर आए पप्पू यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में इसके अलावा 6 नवंबर की अगर बात करें, हटिया विधानसभा में सीट पर अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनके लिए भी प्रचार करते हुए नजर आए। पप्पू यादव एक सीट पर 2-2 3-3 जनसभा जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में कर चुके हैं। 5 नवंबर को जेएमएम प्रत्याशी गणेश महाली के लिए सरायकेला से प्रचार करते हुए नजर आए। जमशेदपुर पूर्वी से अजय कुमार कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए 5 नवंबर को। 6 नवंबर को फिर हटिया पहुंचते हैं, हटिया में प्रचार करते हैं अजय नाथ शाहदेव के लिए। 5 नवंबर को सरायकेला विधानसभा गणेश महाली के लिए प्रचार करते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं 28 नवंबर को उदय शंकर सिंह जेएमएम के प्रत्याशी हैं सारठ से, उनके लिए प्रचार करते दिखे। मधुपुर विधानसभा में हफीजुल हसन के लिए प्रचार करते हुए दिखे पप्पू यादव, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं। 3 नवंबर को जमशेदपुर पूर्वी में कल्पना सोरेन के साथ रोड शो करते हुए नजर आए, और साथ में अजय सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी जो है वो नजर आए।
कल्पना सोरेन के साथ 3 नवंबर को जो है पप्पू यादव ने प्रचार किया। 24 अक्टूबर को पप्पू यादव ने हटिया विधानसभा सीट पर अजय नाथ के लिए प्रचार किया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और पप्पू यादव जो है झारखंड में चुनावी प्रचार का आगाज जो है वो 20 अक्टूबर को करते हैं। सबसे पहले देवघर पहुंचते हैं और देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो जेएमएम को जिताने की जो है वो बात कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रांची में भी कांग्रेस के ऑफिस में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वैसे तो देखिए तस्वीर सबसे पहले देखिए, ये रांची में कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और बीचों बीच सेंटर फ्रेम में पप्पू यादव बैठे हुए हैं, कांग्रेस का पट्टा पहने हुए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हुए नजर आए। इसके अलावा जमशेदपुर में जो है वो पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए भी नजर आए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान। हालांकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ कोई भी मंच जो है वो साझा नहीं कर सके चुनाव प्रचार के दौरान। अब चलते हैं तेजस्वी यादव का, देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, उसके बाद बहुत बातें हैं आज बताने के लिए क्यों पप्पू यादव जो है वो इतना मेहनत कर रहे हैं झारखंड में। ऐसा लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन जो है अगर सीएम बन जाएंगे ना, तो सुपर सीएम जो है वो पप्पू यादव बनेंगे। तो फिर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को क्या मिलेगा। तो चलिए झारखंड में अब देख लेते हैं तेजस्वी यादव ने कब क्या क्या किया। आज अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो है वो तेजस्वी यादव जो है जनमुंडी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बादल पत्रलेख के लिए प्रचार करते हुए दिखे। आज फिर देवघर पहुंचे सुरेश पासवान के लिए उन्होंने प्रचार किया, और कल यानी कि 17 नवंबर को झरिया विधानसभा सीट पर पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए जो कांग्रेस की प्रत्याशी उनके लिए प्रचार करते हुए दिखे। बेरमो विधानसभा सीट पर जय मंगल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार किया। विनोद सिंह सीपीआई माले के जो उम्मीदवार हैं बगोदर विधानसभा सीट पर, उनके लिए भी तेजस्वी यादव ने खुद प्रचार किया। मधुपुर विधानसभा सीट पर हाफिजुल हसन के लिए, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार किया। और गोड्डा विधानसभा सीट पर अपने ही पार्टी के उम्मीदवार संजय प्रसाद यादव के लिए 15 नवंबर को प्रचार करते हुए दिखे। महागना विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार दीपिका पांडे के लिए तेजस्वी यादव गए थे और प्रचार उन्होंने किया। जामताड़ा पर विधानसभा सीट पर इरफान अंसारी के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया। विश्रामपुर विधानसभा सीट पर भी तेजस्वी यादव पहुंचे थे, अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए उन्होंने जो है वो प्रचार किया था। रश्मि प्रकाश के लिए 10 नवंबर को जनसभा किया था, जो कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं चतरा से। 9 नवंबर को मिथिलेश ठाकुर, जो कि गढ़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रचार किया। इसके और उससे पहले अगर बात करें तो 9 नवंबर को विश्रामपुर विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी नरेश सिंह के लिए जो है वो प्रचार किया। हालांकि विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनावी रन में है, बीएसपी के प्रत्याशी भी चुनावी रन में है, सपा के प्रत्याशी भी चुनावी रन में है, और विश्रामपुर सीट पर फ्रेंडली फाइट जो है वो की जा रही है। कांग्रेस का वोट महागठबंधन का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बंटने जा रहा है इस सीट पर। आरजेडी के लिए कोडरमा में तेजस्वी यादव ने 9 नवंबर को प्रचार किया था। हुसैनाबाद से संजय यादव के लिए भी 9 नवंबर को तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया था। उससे पहले 8 नवंबर को चतरा विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार रश्मि प्रकाश के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया था। और 8 नवंबर को ही छतरपुर विधानसभा सीट पर विजय रविदास के लिए जो है वो तेजस्वी यादव ने प्रचार किया था। 28 अक्टूबर को सुरेश पासवान, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं देवघर से, उनके लिए प्रचार किया था। 28 अक्टूबर को गोड्डा विधानसभा सीट पर संजय यादव के लिए प्रचार किया था। 24 अक्टूबर को सुभाष यादव कोडरमा से जो लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार किया था। फिर 23 जो है अक्टूबर को चतरा में जो है वो चुनावी प्रचार जो है उन्होंने किया था। गोड्डा विधानसभा सीट पर जब आरजेडी के प्रत्याशी संजय यादव नामांकन कर रहे थे, तो उस वक्त हेमंत सोरेन भी नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे थे, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी, हेमंत सोरेन और गोड्डा के उम्मीदवार आरजेडी के संजय यादव नजर आ रहे हैं। और तो ये डाटा ये हम आपको दिखा रहे थे। और एक और तस्वीर देख लिए, राहुल गांधी के साथ जो है वो पप्पू यादव नजर आ रहे हैं जमशेदपुर में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट जो है वो मांगा गया। तो कुल मिला के हैं कि इस विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव खूब जो है वो प्रचार उन्होंने किया है। यहाँ तक कि कल्पना सोरेन के साथ किया, हेमंत सोरेन के साथ किया, राहुल गांधी के साथ किया। कुल 21 जनसभा जो है वो पप्पू यादव ने संबोधित किया। 21 जनसभा तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया, लेकिन हालांकि कोडरमा कई दफा गए, चतरा वो 4 बार गए।
तो इस बार आखिर सवाल यह है कि पप्पू यादव की पूछ जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में क्यों बढ़ गई है? और जो भीड़ खासकर पप्पू यादव की चुनावी जनसभा में उमड़ रही थी, वो ये एक बानगी-भर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए पप्पू यादव से हाथ मिलाने के लिए देखिए कैसे ठेलम-ठेली वाली स्थिति जो है, वो चुनावी रैली में जो है वो दिखती हुई नज़र जो है वो आ रही है। तो महागठबंधन के साइड जो है वो पप्पू यादव ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे और लगा कि हर प्रत्याशी की तरफ से पप्पू यादव की जो है वो डिमांड हाई थी। झारखंड में पप्पू यादव का जलवा जो है वो दिख रहा था और तेजस्वी यादव भी 21 जनसभा करते हैं, लेकिन 21 जनसभा अगर विधानसभा वाइज देखें तो पप्पू यादव के मुकाबले उतने विधानसभा तक नहीं पहुंचते हैं तेजस्वी यादव। कहा जा रहा है, जो हमारे इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के कहने पर, हेमंत सोरेन के बुलावे पर और कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि पप्पू यादव जो है वो चेहरे के तौर पर हैं और उनका चेहरा जो है वो झारखंड में भी जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो पप्पू यादव को पूरे एक करीब 20 दिन तक जो है पप्पू यादव ने झारखंड में कैंप जो है उन्होंने किया। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट पप्पू यादव को मिलता हुआ दिख रहा है, भले ही वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए तन और मन से जो है वो काम करते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव जो है वो दिखे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में जब बिहार में चुनाव हो रहे होंगे, तो क्या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ कदम-ताल करते हुए नजर आएंगे? उनकी तो दिली तमन्ना अरसे से यही रही है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव तब रोकेंगे उन्हें या नहीं रोकेंगे, या पैचअप का टाइम जो है वो आ गया है और तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में पप्पू यादव से पैचअप करेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे। हालांकि पप्पू यादव तैयार हैं, तेजस्वी यादव तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए और पप्पू यादव के चेहरे का इस्तेमाल जो है बखूबी कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने किया। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने तेजस्वी के उम्मीदवार गोड्डा से जो चुनाव लड़ रहे हैं संजय यादव के लिए भी चुनावी प्रचार जो है वो किया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, तो कांग्रेस चाहेगी कि पप्पू यादव बतौर फेस जो है वो बिहार भर में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। बहरहाल सवाल तो यही है कि क्या तेजस्वी यादव मानेंगे या उनको मानना होगा? क्योंकि जिस तरीके से देखिए झारखंड में बिश्रामपुर सीट को ही लेकर आप देख लीजिए, बिश्रामपुर सीट पे ऐसा हुआ है कि महागठबंधन के वोट बंटने जा रहे हैं। वहां पर आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, वहां पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, वहां पर बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, वहां पर सपा भी चुनाव लड़ रही है और वहां पर झारखंड विधानसभा के सबसे उम्र दराज जो उम्मीदवार हैं वहीं से लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। तो तेजस्वी यादव चाहते थे कि बिश्रामपुर की सीट जो है उन्हें दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो कहीं न कहीं तब ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव हो न हो, बिहार में जो है बिश्रामपुर सीट का बदला जो है वक़्त आने पर ज़रूर जो है वो लिया जाएगा। तो अम, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन खूब मेहनत पप्पू यादव ने की है और कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन सीएम अगर बनते हैं 23 नवंबर को, इसमें बड़ी भूमिका जो है वो पप्पू यादव की होगी और अगर फिर से सीएम बनते हैं तो कहीं न कहीं पप्पू यादव का जलवा, पप्पू यादव का कद जो है वो इंडिया गठबंधन में जो है वो बढ़ने वाला है। अभी बतौर निर्दलीय सांसद के तौर पर प्रचार करने के लिए गए थे, तो हो सकता है कि कांग्रेस वाले खुलकर जो है उनका सपोर्ट करने लगे, उनका साथ देने लगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए क्या है विकल्प? क्या तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में आने वाले वक्त में पैचअप हो पाता है? फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।